हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ वर्गो कन्या राशि के लिए अगस्त 2024 के लिए कन्या राशि की क्या मंथली प्रेडिक्शन है देखते हैं। पहले करंट एनर्जी देखते हैं कन्या राशि वालों की। दो कार्ड्स आ चुके हैं यहाँ पे। फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल है, बाद में हीलर ऑफ द एजेस है, मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड स्ट्रेटजी, मैन होल्डिंग अ कॉइन, सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, विक्ट्री एंड डोर टू वैल्यू। तो कन्या राशि वालों के लिए अगस्त महीना एक बहुत ही सक्सेसफुल महीना साबित होने वाला है। कन्या राशि वालों की प्रेजेंट एनर्जी भी बहुत पावरफुल यहाँ पे निकल के आई हुई है। यहाँ पे आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस्ड है, आपकी हीलिंग हो, मतलब आप एक हीलर हो, आप खुद की भी हीलिंग कर रहे हो, दूसरों की भी हीलिंग कर रहे हो, या फिर आपका काम ऐसा है जो लोग जिसकी वजह से लोग हील हो जाते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक तो आप डॉक्टर हो सकते हो, सर्जन हो सकते हो, मेडिकल फील्ड से हो सकते हो, पैरामेडिकल फील्ड से हो सकते हो, अदरवाइज कुछ हीलिंग रिलेटेड, ऑकल्ट साइंस रिलेटेड काम आप करते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। स्पेशली यहाँ पे मुझे हीलर ऑफ द एजेस और सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल यहाँ पे आई हुई है। तो यहाँ से मुझे ज़्यादा वाइब्स ऐसी आ रही है कि आप आपका मैटरनिटी हॉस्पिटल वगैरह है, आप गायनेक हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप गायनेकोलॉजिस्ट, स्पेशली गायनेकोलॉजिस्ट हो सकते हो, आपका मैटरनिटी हॉस्पिटल वगैरह हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे वाइब्स मुझे ऐसी आ रही है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। आपका ऑरा पावरफुल है, आपके चक्रास बैलेंस है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके ज़िंदगी में लव लाइफ में आप अपने मतलब अगर आप अनमैरिड हो, आपकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है, तो आप एक लविंग केयरिंग नेचर वाला इंसान भी चाहते हो, और जिसके पास पैसा है, जो रिच है, वेल्दी है, ऐसा इंसान भी। और ऑब्वियसली इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है कि हर एक इंसान ऐसे ही लाइफ चाहता है, तो वैसे लाइफ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ से ये मुझे एनर्जीज आ रही है। आपको आने वाले दिनों में भी विक्ट्री, सक्सेस मिलने वाला है, आपका नेम फेम होने वाला है जिस भी फील्ड में आप रहो। यहाँ पे मुझे मोटिवेशनल स्पीकर्स भी लग रहे हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता है, क्योंकि यहाँ पे सैक्रल चक्रा भी है, आर्कएंजल गैब्रियल भी है, तो कोई क्रिएटिव पर्सन भी यहाँ पे मुझे लग रहे हैं कि आप लोग हो, कोई इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हो, या फिर आप कोई गाते हो, अच्छे सिंगर हो आप, या फिर आप मिमिक्री वगैरह करते हो, लोगों को हंसाते हो, ऐसे कुछ मतलब ऐसे करके आप हील करते हो लोगों को, ऐसा कोई प्रोफेशन में आप हो सकते हो। या फिर आप मुझे लगता है कि मैन होल्डिंग अ कॉइन है, तो आप फाइनेंस से कुछ डील करने वाले, एक तो आप शेयर मार्केट में कुछ डील करते हो, या फिर आप सीए हो, सीएस हो, एमबी हो, कभी मुझे लगता है कि किसी कंपनी के सीईओ भी आप हो सकते हैं। यहाँ पे आपके एक डिवाइन टाइमिंग का आपके स्प्रेड में बहुत इम्पोर्टेंस यहाँ पे है, क्योंकि स्ट्रैटेजी का कार्ड है। आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आपके ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और मुझे लग रहा है कि ये कार्ड से यहाँ पे एंजल का एक मतलब एक विंग भी है, पंछी का एक विंग है, तो मुझे यहाँ पे एंजल की ब्लेसिंग्स भी नज़र आ रही है। और यहाँ पे आपके एंजल्स जो है, गार्डियन एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड, सब आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपके ऊपर, मतलब ब्लेसिंग्स अभी जो है निगेटिविटी जाके अभी पॉजिटिविटी आ रही है, ये ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है एंजल की तरफ से, आपके डिवाइन की तरफ से, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सिर्फ आपको ना आपके काम में बहुत एक
स्ट्रिक्ट रूटीन आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पैसे के मामले में भी आपके मतलब आपके ऊपर कृपा हो रही है, आपके ऊपर आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, आपके पास पैसा आ रहा है। मनी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स को आपने आज तक फेस किया, कन्या राशि वालों के लिए वो सभी प्रॉब्लम्स जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे निकल के आ चुकी है। तो मतलब आपके सभी के सभी चक्रास अभी बैलेंस है, आप बैलेंस्ड हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि खुद को बहुत अच्छी तरह से बैलेंस किया है। एक तो आपने चक्रा पे काम किया है, अदरवाइज़ आपकी स्पिरिचुअलिटी जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते, क्योंकि यहाँ पे टेम्पल पाथ है, उस भगवान का आपने इस तरह से वर्शिप किया है ना, तो अभी आपके जो दिन है वो पलटने वाले हैं और अभी आपके अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका शुक्र जो है बहुत पावरफुल होता हुआ मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रहे हैं कि आपका शुक्र प्लैनेट जो है बहुत पावरफुल हो रहा है आने वाले दिनों में, और आपको एक लग्जरियस लाइफ मिलने जा रही है। लेकिन आपको एक बात याद रखना है कन्या राशि वर्गो पीपल, कि आपको कितनी भी सक्सेस मिले, कितनी भी आपका नेम फेम मिले, पैसा मिले, आपको आपकी स्पिरिचुअलिटी नहीं छोड़नी है, क्योंकि जिस स्पिरिचुअलिटी के विश्वास के ऊपर आपने ये चैलेंजेस ऑब्स्टिकल्स को पार किया है ना, उसको कभी भी नहीं भूलना, उस भगवान को कभी नहीं भूलना। उस भगवान को आप भूल गए तो ख़त्म हो गए। यहाँ पे 12 नंबर है या यहाँ पे 21 नंबर है, तो आप मिरर कर रहे हो किसी चीज़ को, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मतलब ऐसा है ना कि आपकी ये मैनिफेस्टेशन पावर मुझे दिखाई दे रही है, आप में मैनिफेस्टेशन पावर आपकी एकदम हाई है। ये जो पीरियड चल रहा है ना अगस्त महीने का, बहुत पावरफुल पीरियड चल रहा है। जो मैनिफेस्ट करोगे वो आप पाओगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो है 31 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 31 यानी कि 4 राहु का इम्पैक्ट मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके बर्थ चार्ट में राहु मुझे लगता है कि पावरफुल होता हुआ, या फिर राहु अभी अच्छे फल देगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका रूट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेड मुझे दिखाई दे रहा है, तो रूट चक्रा एक्टिवेट है, सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेट है, सैक्रल चक्रा एक्टिवेट है, थ्रोट चक्रा एक्टिवेट है, हार्ट चक्रा भी आपका ओपन है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप रिलेशनशिप के लिए तैयार हो, ये मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है। आपकी इंट्यूशन पावर यहाँ पे कोई कार्ड नहीं है, लेकिन थर्ड आई का भी मुझे यहाँ पे पावरफुल इंट्यूशंस आपको मुझे मतलब पता चल रही है कि आपकी इंट्यूशन पावर भी स्ट्रॉन्ग हो रही है आने वाले दिनों में। 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है। आपका साइकिल कंप्लीट होके आप बीच का जो आइसोलेशन का पीरियड भी आपने निकाला है और अभी पॉजिटिविटी के अंदर एंटर कर रहे हो। यहाँ पे 9 नंबर वापस आ गया है, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ कीजिए। मैनिफेस्टेशन आपको बहुत मतलब ऊंचाइयों पे लेके जाएगा, जो भी मैनिफेस्ट आप करोगे आपको मिलेगा। 6 नंबर तो मैंने पहले ही बोला कि 6 की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि आपका शुक्र जो है बहुत पावरफुल हो रहा है। 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है और 11 नंबर यहाँ पे भी देखिए 11 है, यहाँ पे भी 11 है। मतलब ये जो पिलर्स है ना, तो हम लोग 11 नंबर से देखते हैं इसको। 11 नंबर एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम का नंबर होता है, एक पॉजिटिव एंजल नंबर है ये। तो यहाँ पे मुझे आपका बहुत ही प्रॉस्परस लाइफ आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगस्त महीने से इस चीज़ की शुरुआत हो जाएगी। कन्या राशि, अभी करियर के लिए कार्ड्स दीजिए एंजल्स प्लीज़। यस, मैंने बोला ना, क्या बोला मैंने, 11 देखिए यहाँ पे मैंने बोला जैसे 11 नंबर यहाँ पे आ ही गया करियर के लिए। यस यस ओके, फाइनेंसेस, ओके ये कार्ड आना चाहिए। फाइनेंसेस के लिए कार्ड, दो एकदम से आ गए हैं, मैं ले लूँगी। और लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए एंजल्स, ये नहीं, लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए। टेन ऑफ पेंटिकल्स, टावर, 3 ऑफ कप्स,
एंड द हर्मिट। टावर क्यों आया है यहाँ पे? एंजल्स टावर क्यों आया? ओके ओके, इतने कार्ड नहीं लेंगे, सॉरी एंजल्स, एक ओनली वन कार्ड क्लैरिफाई कर दीजिए टावर को, 2 कार्ड्स, ओके ठीक है। चैरियट, हैंग्ड मैन एंड 6 ऑफ कप्स। तो कन्या राशि, वर्गो पीपल, अगर आपके करियर के मामले में मैं बात करूं तो अगस्त मंथ की शुरुआत जो है डेस्टाइन शुरुआत हो रही है। जो डेस्टिनी में आपके लिखा है उस चीज़ की ही शुरुआत हो रही है। आप जो है एक प्रोग्रेस की तरफ, एक सक्सेस की तरफ जा रहे हो, जिस सक्सेस को लोग मतलब चाहते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, भगवान को मांगते हैं कि मुझे सक्सेसफुल बनाइए, वो सक्सेस आपको यूनिवर्स खुद होके दे रहा है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, और सक्सेस, सेलिब्रेशन, एन्जॉयमेंट का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे जो है आप करियर में अगर कुछ नया सीखना चाहते हो, अगर आप स्टूडेंट हो, कुछ नया सीखना चाहते हो तो वो आपको मिलेगा। आप अगर जॉब चेंज करना चाहते हो, आपको अच्छा जॉब है, आप कहीं पे मैनिफेस्ट कर रहे हो कि इस जगह पे मुझे जॉब चाहिए, तो वो भी आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और बिज़नेस के मामले में तो आपका एकदम से ग्रोथ, जो आज तक रुकी हुई थी ना, आपको आज तक जो सेटबैक मिला था वो एकदम से सेटबैक एकदम आप फ्लरिश करोगे अपने बिज़नेस में, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप कंफ्यूज भी हो जाओगे क्योंकि यहाँ पे जो है एकदम से एक साथ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। अगस्त के 2nd वीक में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे कौन सी अपॉर्चुनिटी लेनी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे 6-7 अपॉर्चुनिटीज़ आपको जॉब रिलेटेड, आपके बिज़नेस रिलेटेड आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप अगर स्टूडेंट हो तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे कौन सा रास्ता चुनना है। मतलब अब अगर आप कहीं पे स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हो, आउट ऑफ सिटी, कंट्री या स्टेट के बाहर आप जाना चाहते हो और आपको वहाँ पे एडमिशन नहीं मिला है, तो आपको ना अभी वो सभी जगह से मतलब एडमिशन मिल जाएगा, सभी जगह से पॉजिटिव आपको रिप्लाई आ जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसको आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि सभी जगह से आपको मतलब इस तरह का रिप्लाई आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है पॉजिटिविटी की ओर आप जाते हुए करियर में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये एनर्जी आपकी यहाँ पे निकल के आई हुई है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है अगस्त के 3rd वीक के लिए। तो आपके करियर में आपको जो है अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी, आपको सक्सेस भी मिलेगा, आपको पोजीशन भी मिलेगी, आपको इंक्रीमेंट भी मिलेगा, आपको मतलब आप अगर बिजनेसमैन हो तो आपको प्रॉफिट भी उतना ही होगा। जहाँ पे आप इन्वेस्ट करोगे आपने सोचा नहीं होगा उस मतलब इतना प्रॉफिट आपको मिलेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जितना उसके ऊपर आप मेहनत करोगे ना, आपको ना थोड़ा सा मुझे यहाँ पे कंफ्यूजिंग एनर्जी दिखाई दे रही है कि अगर मैं यहाँ पे इसे इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे या करूँगी तो मुझे मिलेगा या नहीं। लेकिन आपको यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना यूनिवर्स बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पे जो डिवाइन टाइमिंग है ना, बहुत बड़ा एक रोल आपकी ज़िंदगी में अभी प्ले करेगा। डिवाइन टाइमिंग आपका आ चुका है, क्योंकि मैन होल्डिंग अ कॉइन भी है यहाँ पे, स्ट्रेटजी भी है, और यहाँ पे डोर टू वैल्यू भी है। पैसे के मामले में, करियर में, सक्सेस के मामले में आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। स्ट्रेंथ का कार्ड आपके करियर में आया हुआ है। तो जहाँ पे आप वीक पड़ जाओगे, अगर आपको लगेगा कि मुझे बर्डन हो रहा है, मुझे मतलब आप एक 4-5 जगह पे आप काम करोगे, बिजनेसमैन अगर हो तो आप अगर एक 4-5 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे आप थोड़ा सा एग्जॉस्ट फील करोगे, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आई है तो वो आपको स्ट्रेंथ भी देगी, आपको एक मतलब इंट्यूशनली आपको पता भी चलेगा कि किस तरह से ये काम को निपटना है, ये किस तरह से ये काम को ख़त्म करना है, किस तरह से ये काम को मैनेज करना है। इसीलिए स्ट्रेटेजी का कार्ड आया है। मैनेजमेंट, मैनेज करना, स्ट्रेटेजी बनाना, एक टाइम टेबल बनाना, तो वो आप बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप मतलब एग्जॉस्ट नहीं होंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने मतलब आपका क्या हो रहा है ना कन्या राशि, ये जो राशि है ना उसका स्वभाव ही ऐसा है कि थोड़ा सा कंफ्यूज, थोड़ा सा
अपने ऊपर डाउट लेना, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप में पोटेंशियल बहुत होता है, कन्या राशि वालों के अंदर काम करने की एक क्षमता जो है, पोटेंशियल जो है वो बहुत रहता है। एक फिजिकल भी होता है, मेंटल भी होता है, क्योंकि बुध जो है कन्या राशि का रूलिंग प्लैनेट है। तो दिमाग से जो काम करने वाले लोग हैं ना, वो यहाँ पे बहुत रहते हैं यहाँ पे। और मिथुन राशि वालों मतलब मिथुन राशि के लिए, क्योंकि दोनों का भी रूलिंग प्लैनेट बुध है। तो यहाँ पे जो है आपका बुध बहुत मतलब पावरफुल है। लेकिन बुध जो है ना एक नपुंसक ग्रह है। नपुंसक ग्रह इसका मतलब ये एकदम से एक डिसीजन नहीं ले पाता। डिसीजन मेकिंग पावर इन लोगों में कम होती है। जो ये बोलेगा तो हाँ करेंगे, ये इंसान बोलेगा तो उसको हाँ करेंगे। अपना मतलब बैलेंस नहीं रख पाते हैं और अपने ऊपर डाउट लेने वाले यहाँ पे लोग होते हैं। तो यहाँ पे आपको कन्या राशि, आपका जो स्वभाव है, आपके राशि का जो स्वभाव है, उसके अगेंस्ट आपको अभी जब गाइडेंस मिला है तो उसके अगेंस्ट आपको काम करना है, उसके ऊपर आपको काम करना है। ये स्वभाव को छोड़ना है आपको। आपकी जो कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, उसको आपको पहचानना है और आपके काम की तरफ आपको ध्यान देना है। आप हर चीज़ कर सकते हो, हर चीज़। कुछ ऐसा नहीं है मतलब ज़िंदगी में कि जो चीज़ आपने हाथ में ली है और आप नहीं कर पाओगे। अगर जॉब में आप हो तो वहाँ पे आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ दी जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएगी। आपको मतलब आपके जो पोटेंशियल है, आपके सीनियर्स को मालूम पड़ेगा और आपको जो है एक से ज़्यादा काम की जिम्मेदारियाँ मुझे यहाँ पे देते हुए, काम का प्रेशर आपके ऊपर रहेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आए। लेकिन वो काम के बदले में आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको भी नोटिस किया जाएगा। उस हिसाब से आपको पैसे भी मिलेंगे। यहाँ पे देखिए, आपको आपके काम का रिवॉर्ड यूनिवर्स दे रहा है। आपके काम का रिवॉर्ड मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा जो इंसान है वो मांग रहा है, लेकिन आपने मेहनत की है, आपने अपने काम पे फोकस किया है, आपने 100% दिया। इसके लिए खुद होके यूनिवर्स आपको जो है आपके काम का रिवॉर्ड दे रहा है। आपको किसी के पास मांगने की, हाथ फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है, इतना पोटेंशियल है कि आप खुद ही अपने अंदर एक मतलब पूरा पैकेज हो। जो किसी जॉब में एक एम्प्लॉय में चाहता है ना, उसके सीनियर्स चाहते हैं ना कि हमारे एम्प्लॉय इस तरह का हो, तो उस तरह का पोटेंशियल आप में है। और आप जो है अभी सक्सेसफुल अगस्त महीने में होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। स्ट्रेंथ भी आपको मिलेगी। यूनिवर्स आपको हर तरह से मदद करने के लिए यहाँ पे इसीलिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है। जितना भी मतलब हार्डवर्क करना पड़े, जितना भी, ये देखिए यहाँ पे लायन है, ये इंसान लायन के मुंह में हाथ डाल रही है। इसका मतलब ये है कि कितना भी प्रॉब्लम हो, कितना भी मतलब ऑब्स्टिकल्स हो, चैलेंजेस हो, कितना भी हार्डवर्क हो, आप पूरा कर रहे हो। आप में वो कैपेसिटी है, पोटेंशियल है। यही मैं बताना चाहती हूँ आपको। आप अगर स्टूडेंट भी हो तो आप अपने जो फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, आप जो फेवरेट आपकी लाइन है, आपको मिलेगा। आप वहाँ पे मतलब अगर किसी कॉलेज में आप आउट ऑफ सिटी, कंट्री, स्टेट जा रहे हो तो वहाँ पे भी आप फ्लरिश कर जाओगे। आप अपना जो टैलेंट है, यहाँ पे मुझे आप ना टैलेंटेड लोग दिखाई दे रहे हो, क्योंकि बुध की राशि के अंदर आप आते हो, बुध के प्रभाव के अंदर आप आते हो। तो यहाँ पे आप अपने ना टैलेंट को शो कर रहे हो और नोटिस किया जाएगा। आपका जो टैलेंट है ना, नोटिस किया जाएगा आने वाले दिनों में। अगस्त महीने से फर्स्ट वीक से इसकी शुरुआत हो रही है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी फाइनेंसेस के लिए जजमेंट का कार्ड है, तो डेस्टिनी आपको दे ही रही है, क्योंकि आपके करंट एनर्जी में ही आया है। क्योंकि यहाँ पे जजमेंट है, यानी कि डेस्टिनी, आपने जो मांगा है, जो भी यहाँ पे देखिए 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है। मुझे लगता है कि आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपकी वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी, या अगर आप बिजनेसमैन हो तो वहाँ पे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। वहाँ पे आपको बहुत मतलब जगह पे पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। किसी मतलब अपनी फैमिली के लिए भी बहुत सारा मतलब पैसा यहाँ पे चाहिए आपको, जो आपको इसके पहले बहुत आपने स्ट्रगल किया है। पैसे के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है और आपने यूनिवर्स के पास मांगा है, मैनिफेस्ट किया है कि मुझे ये फाइनेंशियल क्राइसिस में से निकालो, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी करो। ये आपने यूनिवर्स पे को मांगा है। आपने जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को आप मानते हो, उसके ऊपर ट्रस्ट रखा है कि भगवान आज नहीं तो कल मेरे दिन
मतलब बदल जाएंगे, मेरी डेस्टिनी चेंज करेगा, मेरे अच्छे दिन आएंगे, तो आपको यहाँ पे उसी का रिवॉर्ड मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके जो भी मुझे यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स से यहाँ पे लग रहा है कि आपकी जो भी कर्जे थे, आपके जो भी लेनदार देनदार थे, सभी लोग जो है आप क्लियर कर जाओगे। ये मुझे अगस्त के 2nd वीक तक ये चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही है। और अगस्त के 3rd वीक से न्यू बिगिनिंग, फूल का कार्ड है। अपने करियर में, अपने फाइनेंशियल पोजीशन में एक न्यू पोजीशन आपको मिलता हुआ, न्यू स्टार्ट आप करोगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए किस तरह से सीक्वेंस में कार्ड आ चुका है। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स आया है फूल, और बाद में किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स यानी एक अथॉरिटेटिव पोजीशन, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन फाइनेंसेस में। तो यहाँ पे आपकी सेविंग्स भी होगी, नई शुरुआत आपकी, मतलब ये कर्जे जो है ना निकल जाने के बाद में, ये लोग मतलब आपके फैमिली मेम्बर्स की नीड्स जो है वो पूरी करने के बाद में जो है ना वो आपका है, वो बचेगा आपके लिए। वो आप यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे एक पोटली है। पोटली में क्या होगा, आप फाइनेंसेस में के लिए कार्ड आया तो 100% पैसा ही होगा। तो आपका, इसका मतलब ये है कि आपकी सेविंग्स होने वाली है। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपकी सेविंग्स होने वाली है। आज तक जो जितना मिला उतना खर्चा हो गया, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। सेविंग्स तो आपकी ज़रूर होगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन हासिल करोगे फाइनेंसेस में। इतना मतलब आप सेव करोगे कि आपको किसी के पास हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं हो, उल्टा आप ही उठा के लोगों को दे पाओगे। इतना आपके पास मनी आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एकदम से अगस्त महीने में पूरा का पूरा पैसा नहीं आएगा, लेकिन अगस्त महीने से इसकी शुरुआत हो जाएगी, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपके लव लाइफ में। तो यहाँ पे एक रिच वेल्दी पर्सन, क्योंकि यहाँ पे मैन होल्डिंग अ कॉइन भी आया हुआ है और मैन होल्डिंग अ हार्ट भी आपके स्प्रेड में आया हुआ है। तो आप जैसा चाहते हो कि रिच वेल्दी ख़ानदान से कोई रिश्ता आपके लिए आए, फिर आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपकी विश है। तो ये ऐसा आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है जो फैमिली की तरफ से आएगा। ये अरेंज मैरिज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लव मैरिज यहाँ पे नहीं है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। जो लव मैरिज के लिए देख रहे हो तो यहाँ पे लव मैरिज की कोई भी वाइब्स मुझे आ नहीं रही है। क्लियर कट अरेंज मैरिज मुझे यहाँ पे, ट्रेडिशनल अरेंज मैरिज मुझे दिखाई दे रहा है। जो मैरिड है उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन आज तक डाउन थी और उसकी वजह से आप दोनों के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव चल रहा था, या फिर आप दोनों भी टेंशन में थे, वो टेंशन ख़त्म होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ये सब कुछ ना अचानक से कुछ होने वाला है आपके इसमें ज़िंदगी में। फिर वो आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, कुछ ना कुछ अचानक से चीज़ें बदलने वाली है। अचानक अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपके सामने कुछ आने वाला है, मुझे ये यहाँ पे समझ में आ रहा है। पैसे के मामले में भी मतलब एक रिच वेल्दी पर्सन यहाँ पे देखिए, और बहुत लविंग केयरिंग नेचर का पर्सन भी, और बहुत सुंदर इंसान भी, सुंदर सुशील, जो भी मेल फीमेल आप देख रहे हो उसके लिए मैं बोल रही हूँ, जो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हो सकता है। इसका काम एक तो सोशल मीडिया पे हो सकता है, या फिर ये CS वगैरह हो सकते हैं, MBA हो सकते हैं, किसी कंपनी के CEO वगैरह हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वर्क प्रोफेशन की मैं बात करूँ तो, या फिर ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, या फिर IT सेक्टर से हो सकते हैं, या फिर वाटर डिपार्टमेंट से हो सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से कोई हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बिजली है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हो सकता है। किसी टावर में ना, बहुत बड़े टावर में इनका ऑफिस होगा, या फिर इनका घर जो है, जो जिस बिल्डिंग में ये रहते हैं या जिस घर में, वहाँ पे टॉप फ्लोर पे उनका ऑफिस हो सकता है। या फिर अगर बिल्डिंग में ये रहते हैं तो उनकी उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे इनका फ्लैट हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर घर है इनका खुद का, तो घर के अगर 2 मंजिलाना इमारत होगी, बिल्डिंग होगी, 2 मंजिलाना ये है, घर है उनका, तो जो टॉप का फ्लोर होगा, 2nd फ्लोर, तो उस 2nd फ्लोर पे इनकी खुद की बेडरूम या उनका खुद का रहने का ये हो सकता है। तो मतलब 2nd फ्लोर पे ये रहते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये इंसान भी इंट्यूटिव है, ये इंसान बहुत स्ट्रिक्ट है, थोड़े से घमंडी नेचर के मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये वाइब्स आ रही है कि किंग ऑफ वॉन्ड है, तो थोड़े से घमंडी नेचर के हो सकते हैं। लेकिन ये इंसान एथलीट वगैरह भी हो सकते हैं, एक्सरसाइज करने वाले भी, मुझे योगा टीचर, योगा ट्रेनर भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं।
यहाँ पे एक डॉक्टर वगैरह भी हो सकते हैं, सर्जन, डॉक्टर। यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है, योगा टीचर, योगा ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, लोगों को गाइड करते हैं, ऐसे कुछ काम करने वाले भी ये हो सकते हैं। यहाँ पे जो है ना इनका 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आप जो है इनके साथ में बहुत सेलिब्रेट करोगे, ये इनको सेलिब्रेशन पसंद हो सकता है आपका। मुझे लगता है कि अगस्त के 3rd वीक में कुछ मतलब शादी फिक्स हो सकती है, मतलब रोका वगैरह बाद में होगा, लेकिन हाँ मतलब दोनों तरफ से हाँ वगैरह हो सकती है, दोनों तरफ से पॉजिटिव मतलब रिज़ल्ट मिल सकता है अगर आप रिश्ते देख रहे हैं तो। अगर आप रिश्ते नहीं देख रहे हैं तो आपको 3 रिश्ते यहाँ पे आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे आपको चॉइस करनी पड़ेगी, और आप जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि मेरा एग्जैक्टली मैं किसको चुनूँ। तो यहाँ पे जो लोगों का मतलब ऑलरेडी रिश्ते आए हुए हैं तो वहाँ पे फिक्स होता हुआ या फिर कुछ बातचीत पॉजिटिवली जाते हुए मुझे दिखाई दे रही है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, लेकिन वो आपके जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो सॉल्व कर देंगे, जो लेन देन का चीज़ रहता है, क्योंकि शादी बोलेंगे तो हर बहुत सारी चीज़ें आती है, तो वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे टेंशन लेने का जैसा कोई भी चीज़ नहीं है। सिर्फ मुझे यहाँ पे टावर का कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है, तो थोड़ा सा इस इंसान के बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज गैदर करने की ज़रूरत है, उसके बारे में थोड़ा सा इंक्वायरी करने की ज़रूरत है कि किस टाइप का। ये थोड़ा सा फ्लर्टिशियस नेचर के हो सकते हैं, थोड़ा सा फ्लर्ट करो, लेकिन बुरे नहीं हैं, थोड़ा सा फ्लर्ट करेंगे, थोड़ा सा क्योंकि इनका काम ऐसा होगा कि इनके सराउंडिंग में अगर ये मेल है तो फीमेल ज़्यादा रहेंगी, और फीमेल है तो मेल पर्सन ज़्यादा रहेंगे, तो थोड़ा सा काम की वजह से थोड़ा सा फ्लर्टिंग वगैरह इनके ज़िंदगी में चलेगा। तो मुझे यहाँ पे ये वाइब्स आ रही है, तो थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा सा इंक्वायरी कीजिए। लेकिन ये इंसान मुझे बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है, यहाँ पे जो है ये कार्ड स्पिरिचुअलिटी को शो करता है, हीलिंग को शो करता है, हीलिंग प्रोफेशन को शो करता है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये कोई कैरेक्टरलेस इंसान नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फ्लर्टिशियस नेचर का इंसान यहाँ पे है। यहाँ पे जो है चैरियट का कार्ड है, उसके बाद में हैंगमैन, उसके बाद में जो है 6 ऑफ कप्स। तो ये इंसान जो है इसका आपका बचपन का दोस्त वगैरह भी हो सकता है, या फिर आपके कोई कलीग वगैरह हो सकता है, या फिर आपका कोई नेबर हो सकता है, या फिर आपका कोई दूर का रिश्तेदार वगैरह हो सकता है। आप इसको जानते हो, ऐसा कोई रिश्ता आएगा। ये ट्रेडिशनल मैरिज यहाँ पे वापस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इसका लव लैंग्वेज जो है ना गिफ्ट देना होगा, ये आपको फ्लावर्स वगैरह गिफ्ट करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप थोड़ा सा ना हैंग हो जाओगे। मैंने बोला ना कि हर्मिट की एनर्जी है, हैंगमैन भी है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एनर्जी, क्योंकि आपका नेचर ही आपकी राशि की वजह से ऐसा है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज जल्दी हो जाते हो, तो आप डिसीजन मेकिंग पावर आपका कम है, ये मैंने बोला है। और ये सभी चीज़ें राहु की वजह से हो रहा है। राहु जो है थोड़ा सा आपको हिला रहा है, आपके मतलब डिसीजन आप नहीं ले पाते हो, स्ट्रांगनेस जो है ना डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है आपका, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये हैंगमैन इसीलिए आया है। चैरियट का कार्ड है, तो मैंने पहले ही बोला कि आप अगर सिटी, कंट्री, स्टेट के बाहर जाके कुछ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ये पीरियड बहुत अच्छा है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी अगर फॉरेन कंट्रीज़ में आप स्टडीज़ के लिए या जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपको मिलता हो, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप अपने डेस्टिनी पार्टनर को चाहते हो कि आपके ज़िंदगी में डेस्टिनी पार्टनर ही आए, तो यहाँ पे आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और आप एक शुरुआत करना चाहते हो, न्यू शुरुआत एक बिज़नेस में, आप एक न्यू ग्रोथ चाहते हो, तो वो मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। चैरियट का कार्ड यानी सक्सेसफुल इंसान, एक वेल्दी रिच पर्सन जिसके पास सब कुछ है, बंगला, गाड़ी, ज़मीन, जायदाद सब कुछ है, और एक अच्छा जीवन साथी भी है, ऐसा कार्ड है ये। तो आपके मतलब पास सब कुछ आने वाला है, क्योंकि आपके डेस्टिनी ही अभी चेंज हो रही है। ये आपके डेस्टिनी में ही लिखा है, आपको डेस्टाइन सब कुछ मिलने वाला है। आपके करियर में भी डेस्टिनी आपका साथ देगी, आपके फाइनेंसेस में, ग्रोथ में, वेल्थ में, सब में आपको साथ देगी। और आपके पार्टनर सिलेक्ट करने में आपका डेस्टाइन पार्टनर ही आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। तो
वर्गो व्यूवर्स, कन्या राशि, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, टैरो के लिए भी और आकाशिक रिकॉर्ड्स अगर आप रीड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।